death कल रात को लगभग 8:30 में हो चुका है और हमारा चर्च के रूप में सबने मैसेज दिया है। आज हम लोग यहाँ पर पूर्ण सर्विस के लिए बैठे हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में हम देखता है कि स्तेफानोस को भक्त लोग मिलकर वो बनाया पवित्र लोग मिलकर। आज हमारा प्रिय भाई सर्विस कुछ समय के बाद में पढ़ने में समझ गए होंगे, लेकिन उससे पहले प्रार्थना के लिए और कुछ गीतों को करने के लिए कुछ समय परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए मृत्यु क्या है, प्रगट किया विश्वासी के लिए मृत्यु होता है, ये सारे बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। और ये कहते को जो लोग नहीं देता है चेहरा ऐसा साइड से आप देंगे, साइड से आपको ला सकता है। तो काफ़ी हमारे विश्वासी लोग नहीं देते हैं। तो हम लोग प्रार्थना का समय शुरू करेंगे। सब लोग अपने यहाँ को बंद करेंगे और अपने सिर को झुकाए सर्विस को समर्पण करेंगे। बिना परमेश्वर के धन्यवाद इस समय के लिए होगा। हमारे परिवार लगभग 50 साल उनको इस रहने के लिए आपको सकती है। जब आपका समय आया आप आपके पास भी आए होगा। प्रभु ये आपकी योजना है कि हमारे मेरे कार्य जो कुछ हमारे जीवन में होता है हमारा भलाई के लिए होता है। आज ये भौतिक शरीर हमारे सामने है। इस भौतिक शरीर को एक पवित्र राय में दिखाई देने के लिए आत्मा से भरकर हम लोग इस शरीर को दिखाई देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। प्रभु यहाँ के सर्विस को भी हाथ में लेते हैं। मेरी आत्मा में हुआ विशेष करके जो परिवार में है, जो गरीब से में है, सबको प्रभु शादी करा क्योंकि आप शादी करा सारे यार परिवार को देते हैं। से परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के भक्तों का वृद्धि परमेश्वर के सामने तो मूल्य है, अनमोल है। उन्हें समझ आए 11:25 और 26 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। या तो इस बात पर विश्वास करती है। कुछ चीजों को गाकर परमेश्वर की महिमा को निकल करेंगे। जैसे गाने में भी काफी जो मेरा आशा को और
बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ या तुमने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाते हैं और कहते हैं कि आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसा है जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक अंधेरा। तो मनुष्यों को धारा में बहा देते हैं, वे स्वप्न से डरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को बढ़ती और बढ़ती है और सांझ तक मूर्छ जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलाहट से घबरा गया है। तूने हमारे लिए अधर्मों के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुंह की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बीते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका प्रबंध केवल कष्ट और शोक है। बहुत जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझते हैं? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। कि यहोवा लौटा कब तक और अपने दास पर तरस खा। भोर को हम अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते हैं। जितने दिन तो हमें दुख देता आए और जितने वर्ष हमें क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमें हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दास को और तेरे प्रताप उनके संतानों को प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। तो शांति दे। Hallelujah.
को हम लोग वहां देखेंगे। जैसे आपने हमसे वायदा किया है उसी प्रकार पूरा धन का बैठेगा। सारे बातों को मेरा हाथ यीशु के नाम से मांगते हैं। कृपया सब लोग बैठ जाएं। प्रभु में प्रियो, तुम सब लोग के लिए तो बहुत एक दुख की बात है। जीतू भैया लोग प्यार से बात की। जीतू भैया मैं इस समय में मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग चर्च होकर बाहर निकलते और पादरी साहब होके पादरी साहब पास्टर करके पादरी साहब करके बुला के आगे आते जय मसीह बोलते हमेशा मुस्कुराते हैं। हमारे सारे चर्च की एक्टिविटीज में बहुत आगे हैं। चर्च के बाद में जैसे चाय देना है, पानी देना है, वो दुकान में आके अगर कोई चर्च में स्नैक्स लाया उसके लिए भी आगे खड़े होते हैं। हम लोग के लिए क्रिश्चियन के लिए वो नुकसान, लेकिन सिर्फ बढ़कर हमारे अंदर एक आशा है। वो आशा यही है कि प्रभु के दास जैसे उन्होंने विश्वास किया है, वो एक परमेश्वर के एक अच्छा एक विश्वासी, एक अच्छा एक ग्रेटफुल परमेश्वर के दास था। उनके विश्वास के अनुसार अभी परमेश्वर के पास है। कितने लोग इस बात में खुशी अपने हाथ लगाए जोर से परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया बोलते ऊंची आवाज से हालेलुया बोलिए। हम लोग को पता है कि एक पूरा सर्विस है, लेकिन हम लोग यहाँ पूरे आंसू तो है, लेकिन बाकी लोग जैसे हम लोग चाहते नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम सब लोग के लिए, विश्वासियों के लिए एक आशा से भरा हुआ परमेश्वर का बहुत सारे वायदाओं से भरा हुआ है ये पवित्र शास्त्र। हालेलुया। इसलिए हमारे आंसू मिट जाता है, हमारा दुख दूर हो जाता है। हमारी एक आशा है कि प्रभु के दास या जितने लोग प्रभु में हमें मरना है वो मरता नहीं है, प्रभु में सो जाता है। और हम लोग परमेश्वर के आगे कल दोबारा आगमन के समय में जरूर हम उनसे मिलेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में कुछ प्रभु के दास लोग हैं। मैं हमें सबको थोड़ा 2-2 मिनट देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा वहाँ गड्ढा का तैयारी होने के लिए। और जैसे ही से सब तैयारी कर दी, लेकिन अभी भाई राहुल आखिरी उसके शेड्यूल बार कर रहा है। उसके बाद में हम लोग ज़्यादा समय तक नहीं बैठेंगे और तुरंत हम लोग 10-15-20 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ का सर्विस समाप्त करके हम लोग हमें पार्टी में चले जाएंगे। और मैं आगे जितने लोग आए हैं सब लोग पूरा सर्विस में भी शामिल होना है। हमारे बीच में कुछ पास्टर्स लोग हैं, मैं उन लोगों को आगे बुलाना चाहता हूँ। पास्टर वो भी हमारे बीच में है और आगे आएंगे 2 मिनट हमारे बीच में परमेश्वर के वजह से हमें कुछ एनकरेजिंग शांति देने वाले कुछ बातों को परमेश्वर की वजह से हमें बताएंगे। पास्टर जो हमारे बीच में है, पास्टर इंद्रजीत सिंह हमारे बीच में है और भाई संजय जो हमारे बीच में है, उनके भी समय है। हमारे चर्च के हमें मिशन के प्रचार है, प्रभु के दास के लिए समय है। और पास्टर जो हमारे बीच में है। और आखिरी में 10 मिनट पास्टर सयास मृत्यु के बारे में वचन में क्या लिखा है, हमें लंबा में नहीं 10 मिनट के अंदर में कुछ हमें वचन को हमारे बीच में रखकर फिर अगर परिवार से अगर किसी को कुछ लोगों को बोलना है तो उसके लिए एक व्यक्ति के लिए समय है। और प्लीज़ हम लोग पास्टर्स लोग अपना समय को मेंटेन कीजिएगा जल्दी जल्दी, ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट के अंदर हमें अपने वचन को रखकर आप लोग
मोदी, उसके बाद पास्टर मिलो, उसके बाद पास्टर इंदर सिंह, फिर संजय जॉन, फिर पास्टर जूली। आज ये दिन जो शोक भरा है, ऐसा वक्त है जो कि हमने अपने बचपन से ब्रदर जीतू को, हमारे चाचा ने, हमने उनको देखा है कि मसीह में, विश्वास में बहुत मजबूत, और हमने इनको देखकर हम लोग भी विश्वास में और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन लिखा है फर्स्ट थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 4:13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान हो। और आगे कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हम सबके पास एक जीवित आशा है, एक अलाइव वो होप है, वो आशा है जो शायद बहुतों के पास, अभी जैसे पास्टर साहब बता रहे थे, नहीं। इसलिए तारीख में लिखा है सुपदेशक 7:1 में कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मृत्यु पर जय प्राप्त की है, वैसे उसने अपने विश्वासियों के लिए भी जय की घोषणा की है कि वो भी प्रभु में जी उठेंगे। इसी प्रकार से वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा है। हमारे पास एक जीवित आशा है, और वो ये कि जो प्रभु यीशु मसीह में सोते हैं, मरते नहीं। बाइबल इस बात में नहीं कहती कि मर जाते, बाइबल कहती है सो जाते, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो सभी मुर्दे जी उठेंगे, उस नींद से जाग उठेंगे। और हम जानते हैं इस पूरे परिवार में एक कमी का माहौल है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो खाली स्थान जो ब्रदर जीतू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो भरी जाए, हम ये विश्वास करते हैं। उनकी यादें, उनकी बहुत सी बातें जो उन्होंने इस परिवार में सिखाई, हम सबको याद है। लेकिन आज मैं यही कहना मांगता हूँ, वो ये कि जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने अच्छी बातें बताई, उनको अगर हम लेकर चलते रहेंगे, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उनकी यादें कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती, उनके अच्छे काम कभी मिट्टी में नहीं मिल सकते। इसलिए वचन कहता है आत्मा ज्यों के त्यों परमेश्वर के पास लौट जाती है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। आज ब्रदर परमेश्वर के पास है, हमें दुख नहीं, लेकिन हमें धन्यवाद देना है कि वो अब्राहम पिता की गोद में, वो परमेश्वर की गोद में है। और हम इसलिए ये आशा रखते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जब यीशु मसीह बातों पर आएगा तो हम सभी एक दूसरे से मिलने आएंगे। पूरे परिवार को परमेश्वर शांति दे, इस कलीसिया को परमेश्वर तसल्ली दे। को शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर के नाम से अभिवादन। एक वचन को पढ़ के हम कुछ बातों को रखना चाहते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय 7 और 8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं जैसे प्रभुदास बताया, 2 साल से ही इस कलीसिया के साथ है। तब से जब आराधना के बाद जब हम उतर जाते हैं, काफ़ी भीड़ आने वाला जगह पे लग जाते हैं, लेकिन जब हम आते आते ही उस भीड़ से निकल आके एक ऐसे हाथ मिलाते हैं जिसमें पूरा जोश है। ऐसे बहुत लोग हाथ मिलाते हैं, लेकिन हाथ मिलाने के लिए मिलाते हैं, लेकिन प्रभुदास जब हाथ मिलाते हैं उसमें पूरा जोश आपको महसूस कर सकता था। और पानी निकाल के देते थे, उनका स्वभाव भी था। हर दिन संडे को, लोग पिछले संडे को भी बता रहा था, प्रभुदास की बहुत एब्सेंस सब लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस पेड़ आराधना के बाद उस पेड़ के नीचे उनको हम लोग जरूर इंतजार करते थे, वो थे उधर रहते ही थे। और उनके साथ जितने लोग थे, हम देख रहा था पिछले हफ्ते जब आराधना के बाद हम लोग उस लीची के पेड़ के नीचे सराउंड होकर लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा रस्सी में वो जोड़ के जा रहे हैं। प्रभु का प्यार कैसे दिखाना है, हमेशा मंच में आना जरूरी नहीं है। कैसे भी प्रभु का प्यार एक दूसरे को हमें प्रेरणा दे सकता है, प्रभाव कर सकता है। दास एक बड़ी रस्सी को हमारे बीच में रह के जा रहे हैं, लेकिन प्रभु
का वचन कर रहे वो अपना दौड़ बहुत जल्दी पूरा किया है और एक मुगल उनके इंतजार कर रहे, लेकिन उनका ये सेवकाई एक और चेतावनी दे रहे कि उनके लिए नहीं है वो मुगल, जो लोग उस प्रभु की आगमन के लिए इंतजार करते हैं उन सब के लिए वो मुगल रखा है। तो हमारे ये आशा है कि हम सब आज इस मीटिंग में शामिल हुआ, हम सब उस मुगल के बादशाही बोले प्रभु दास को उस दिन मिले और उनके साथ हम प्रभु का महिमा कर सके, अपना जीवन केवल इस दुनिया के दौड़ में ना खत्म करे बल्कि एक अनंत का जीवन एक अच्छा मुगल एक उम्मीद भरा दिन हमारे लिए इंतजार कर रहे, उसके लिए हम सब तैयार हो जाए। प्रभु हमें एक जन को इस कलीसिया को विशेष प्रभु के दास के परिवार को हमें शांति और आनंद प्रदान करे, विशेष परिवार इस कलीसिया के लिए प्रभु के लोगों के लिए बहुत आशीष के कारण है। हालेलुया प्रभु के दासी हालेलुया कैरन सिस्टर हो सन्ना हो अपने जॉन फैमिली हो, इतना अच्छा मुस्लिम लोग के रहने से हमारे कलीसिया में हमारे संगति में रहते हैं। प्रभु को बहुत आशीष दे, शांति दे, हम सब उनके साथ इस दुख में हालेलुया भाग लेते हैं और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत से मैं उस दुख में भाग लेते हुए और प्रभु की शांति को हालेलुया प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन में 14 अध्याय और 30 पद में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। भाई इस संसार में नहीं है, प्रभु ने अपने पास बना दिया और इससे अच्छी जगह स्वर्ग में स्थान है जहाँ न कष्ट है, न दुख है, न बीमारी है, न तकलीफ है। भाई ऐसे स्थान पर है कि जहाँ उनको कोई चीज की चिंता नहीं है। अभी मैं साहब से उनके बारे में सुन रहा था, चर्च के प्रति कितने वफादार है, चर्च के प्रति कितने लगाव था, हर काम में बड़ा एक्टिविट थे, बड़ा मिलनसार थे, हर काम को वो बड़े ईमानदारी विश्वास के साथ करते थे और प्रभु उन्हें भी आशीष दिया। मैं भाई को उनके बड़े परिवार को शांति देना चाहता हूँ, दुख नहीं है, ये खुशी की बात है। प्रभु में वो सो रहे हैं, मरे नहीं है, सो रहे हैं। और एक दिन जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा हम सब जगेंगे, उठ जाएंगे और प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहेंगे। मैं चर्च की तरफ से कलीसिया की ओर से आप परिवार को सुख शांति देना चाहता हूँ। प्रभु में आप सदा आनंदित रहिए, आगे बढ़ते जाइए और इस कलीसिया में नुकसान नहीं हो रहा है। हम आए हैं, एक दिन ना एक दिन हम सबको जाना है। इस तरह से आना है कि हम कुछ ऐसा कलीसिया में करके जाए कि कलीसिया के लोग हमें याद करें और प्रभु की महिमा करें। ये हवा ने दिया, हवा ने दिया, ये हवा का नाम जो जैसे अय्यूब का किताब में पढ़ते हैं। सच में हमारे जीवन में जो कुछ मिलता है प्रभु का वो से मिलता है। जैसे जिंदे भाई के बारे में प्रभु ने हमको इस दुनिया में भेजा है, विशेष करके प्रिय लोगों को बहुत दुख है, फिर भी प्रभु ने उनको दिया है, कहा में आपके पास हो रहा है। जिस वक्त प्रभु को अच्छा लगा उन्होंने आया और काफ़ी हमारे कलीसिया का बहुत पुराने लोगों में से एक है प्रभु का सेवा में काफ़ी साल से बहुत लगाव है और कलीसिया का कोई भी बात हो उनका परिवार उसके लिए बहुत लगाव के साथ उसमें जुड़ते हैं और मेरे दवाई में भाषण होने के नाते। और पिछले दिन किसी से मैं बात कर रहा था, काफ़ी दुख के साथ बातचीत करते वक्त उनसे बात हो रहा, जैसे एक बगीचा में अच्छा फूल है, उसमें उस फूल में से एक जो माली लगाकर उसमें पानी डालते रहता था, अच्छा देखभाल करता था। एक दिन माली आकर उस फूल को लेकर अपना पॉकेट में रख दिया।
माली को बहुत गुस्सा है, माली का इस काम है। फिर भी मालिक से कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके जिम्मेदार मालिक है, माली नहीं। बहुत बार हम एक माली का जैसे काम करते हैं दुनिया में। लोग हमारे पास प्रभु जोड़ते हैं, प्रभु लेते रहते हैं, हमारा मन में दुख है, फिर भी उसका हक केवल परमेश्वर का है। जिस वक्त उनको चाहिए उस वक्त हमको देने के लिए भी, वापस बुलाने के लिए भी। और इसलिए हम हमारे मन में दुख है तो भी हमारे लिए एक आशा का समय बाकी रह गया है परमेश्वर का राज्य के लिए। इसलिए हम इस दुख से भरा हुआ परिवार को परमेश्वर की ओर से शांति बताना चाहता हूँ और आने वाले समय पर और प्रभु आपको सहायता करें और इस दुख को भूलकर प्रभु का राज्य के लिए और आगे बढ़ने के लिए पूरा परिवार को प्रभु आशीष। सेंट स्कूल की तरफ से सब सदस्य सामने आएंगे, रोशन को हमारे बीच में रखेंगे। उसके बाद में हमारे चर्च की तरफ से संजय गोल भाई आगे आके और कुछ वचन को हमारे बीच में रखेंगे। दुख मनाने के दिन परमेश्वर के पास गए हैं, वहाँ सो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो परमेश्वर के साथ है। और जैसे कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए वहाँ पर there are many mansions which they have made for me, so the Lord आगे जाके जो हमारे लिए वो स्थान प्रिपेयर करते हैं वो परमेश्वर ने प्रिपेयर किया है। और ब्रदर दिन तो हम लोग आज याद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया और उनको अपने आगोश में रखा। ये मैं उनके परिवार के साथ में I express my deepest condolences, but at the same time I wish to convey my heartfelt condolences to the family and pray to God that give them the peace and the solace of the Lord for this irreplaceable loss. And I pray to the Almighty to be with them in this kind of way. May God bless the family and may all the provide solace to the family who are at the moment grieving this now. God bless you. God bless them. हमें आशा है इस बात की कि हम इसे मिलेंगे। आइए दूसरे तो संडे या उसके अलावा भी होते और पूरे जोश से भरे हुए और हमेशा मुझे इस बात के लिए याद आती थी कि उनके पास दवाइयाँ बहुत हैं अपने जीवन से बचने। हमेशा लोग यहाँ पे खड़े होकर दवाई देते थे। मुझे लगता है जब उन्होंने दवाई ली थी इसी बात को उन्होंने कहा कि कई बार वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे लेकिन प्रभु ने उनको बचा लिया और हम लोग को हॉस्पिटल भी गए, प्रार्थना भी करी, उसके संडे सन्यासी मिलकर के सारी बातें भी मालूम करी और मुझे उम्मीद थी कि वो इस बार फिर वापस आ जाएंगे और यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। सारी चीज़ें हमारे हाथ
अभी जो भजन संहिता पढ़ा है उसमें एक बात लिखी हुई है, ये प्रभु काश की इनको फिर मिलने में समझ प्रदान करें। आप सभी से विनती है, सभी से प्रार्थना है कि हम जो यहाँ पे हैं, जो हमको दिन मिले उसको हमें समझ दे किस प्रकार से व्यतीत करना है, ताकि प्रभु ने जो कार्य सौंपा है उसको हम पूरा कर सकें। जैसा कि ये पास्टर ने यहाँ पे कहा, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, निश्चित रूप से उनको भी अपनी दौड़ पूरी करके प्रभु के पास जाना है। लेकिन उन्होंने तो प्रभु हमारे जीवन में उसने जिस उद्देश्य से हमको इस संसार में रखा है, इस कलीसिया से जोड़ा है, अलग अलग अन्य कलीसियाओं से जोड़ा है, जो काम हमें सौंपा है उन्हें विश्वास में विचार करके उसको हम पूरा करने पाए। हमारे चर्च के यूथ की तरफ से भाई आशीष राज आगे आएंगे, दो शब्द हमारे बीच में रखेंगे। भाई आशीष राज। धन्यवाद देंगे कि एक आशा प्रभु ने हमको दी है कि जब प्रभु का प्रति आगमन होगा तो हम लोग देखेंगे। हम लोग काफ़ी दिनों से थे उनके साथ में, जब घटना में जब उनका तबियत अचानक से खराब हुआ, फिर हम लोग साथ में थे। हम लोग को एक आशा थी, प्रार्थना कर रहे थे, तो विश्वास नहीं था कि प्रभु चंगा करेगा। और पर हमारी प्रार्थनाओं कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार प्रभु काम नहीं करता, प्रभु की योजना में प्रभु का कार्य करने का तरीका हमारे सोच से परे है। और हम लोग को अचानक से जब खबर मिली कि जब अंकल की डेथ के बारे में जब वो नहीं रहे, तो हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। और प्रभु ने अपना सामर्थ्य दिया, हमको संभाला। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार के लिए कि आगे इस परिवार को संभाले, उस कमी को पूरा करे, तो आत्मा जो है उस कमी को भरे। और हम बैठकर लगातार प्रार्थनाओं में याद करेंगे। हम अब तक के सारे कामों को भी याद करते हैं, एक एक्टिव मेंबर की तरह थे और बहुत सारे कार्य को संभालते थे हमारे चर्च में। कभी हमेशा हमारे सामने खड़े और आशा करते हैं कि प्रभु हमको सब सामर्थ्य से करेगा और उस खाली जगह को परमेश्वर करेगा, तो खाली हुई। श्री सर्वानी आएंगे उस समय परमेश्वर से। उसके बाद में हम लोग यहाँ प्रार्थना करके सेवा को हम इधर समाप्त करेंगे, फिर हम लोग पार्टी के चुने सर्विस की। पहला शामिल और उसका दूसरा अध्याय और उसके 30 पद में इस प्रकार से लिखा है कि अब यहोवा की यह वाणी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि जो मेरा आदर करे, अब यहोवा की यह वाणी है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, यह भी हमारे सामने पूरा हुआ है। कलीसिया के सभी सदस्यों का इस फ्यूनरल सर्विस में मैं स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ परिवार के लोगों का जो इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से भाई वासिस की ये अवस्था या ये उम्र मृत्यु की नहीं थी, जैसा कि वचन में आपने पढ़ के सुनाया कि 70 या 80 वर्ष प्रभु ने नियुक्त किए हैं, उसके बाद अच्छा लगता है। लेकिन 50 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इस तरीके का एक फ्यूनरल सर्विस अटेंड किए?
इस तरीके का मतलब कि हम ह्यूमन सर्विस के लिए चर्च के अंदर बॉडी को रख करके और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मैं तो याद करता हूँ 1996 से मैं कलिसिया में हूँ, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स। एक अपचन थे पाजी साहब के पापा जो 105 साल की उम्र में मरे, उनकी बॉडी को यहाँ रख करके हम लोगों ने आराधना की। और मेरे समझ में ये दूसरी घटना है। आप सोचिए कि हम बॉडी को घर से उठाते हैं और सीधे गिरगियाट ले जाते हैं, तो भी प्रार्थना करते हैं। बॉडी का कोई महत्व नहीं है, हम सब विश्वासी लोग हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मृत्यु तो एक ऐसा समय है कि हमारे भावना डेली होती है, कब्रिस्तान के बाद। ठीक है, तीसरे दिन फिर आराधना के लिए आमतौर पर लोग अपने घर में बुलाते हैं। अगर घर छोटा है तो आराधनालय में आकर के प्रार्थना करते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वासी लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी दौड़ को पूरी किया है, मानो वो दौड़ को जीता है। जैसे पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, तो वो कहता है मैंने दौड़ को जीता। केवल नहीं कि दौड़ गए, हेडलेस टाइम यीशु मसीह ने कहा पूरा मेरी दौड़ पूरी हुई, मेरा काम पूरा हुआ। फिर पतरस भी इस बात को लिखता है कि हम अपने विश्वास के काम को पूरा करें। एक चुनौती हमेशा हमारे सामने है कि हमको कुछ करना है, उसको पूरा करना है। ये एक सम्मान कि प्रभु के भवन में हमारे भाई का शव रखा है और हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसके साथ में अपनी अंतिम आराधना। बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। सबको ये नसीब नहीं होता। जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा। वासियस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम बोलता है ना, काम बोलता है, बताने की जरूरत नहीं। आप सब लोग जानते हैं उनकी प्रार्थना का दम, उनकी आराधना का दम, उनके गीतों का दम, उनकी गवाही का दम। और ये नहीं कि केवल प्रार्थना, आराधना और दुआ, बाहर काम का दम, जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। आज प्रभु ने उनको इतना बड़ा सम्मान, छोटी बात नहीं, हम प्रभु के इस दास के लिए प्रभु का धन्यवाद। क्या लोग चाहे हम कुछ भी करते हैं, किसी भी काम में हो, किसी भी काम को करें, प्रभु की नज़र बहुत अलग है। और जिसने प्रभु को आदर किया है, प्रभु उसको आदर देगा। और ये बात हमारे बीच में आज प्रमाणित है। ये एक विश्वासी परिवार है, हमारी कलीसिया का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती परिवार है। जब से ये लोग जुड़े रहे, विश्वास में जुड़े रहे और हर तरीके से योगदान दिया। और ये नहीं परीक्षा की कई दौर से गुजरे हैं, ऐसे नहीं खड़े हैं विश्वास में, परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। और एक वाक्य जो मैं पढ़ना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा, जिस पर सचमुच में ऐसे मौके पर गौर करना चाहिए, जो अक्सर एक सवाल बना रहता है हमारे मन में। यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 11 अध्याय, जहाँ लाजर की मृत्यु हो जाती है, मरियम, मार्था और लाजर 3 लोग एक घर में रहते हैं, जिनके माता पिता का कोई मेंशन नहीं, इनकी शादी का भी कोई मेंशन नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये परिवार है। 2 जवान लड़कियां, एक जवान लड़का। जवान लड़का भी कोई 2 हफ्ता कट्टा नहीं है,
मरी गया, बीमार रहा, बीमार है। मरियम माता ने कहला भेजा कि तेरा मित्र जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। दो कुमारी जवान लड़कियां हैं, भाई है वो बीमार रहता है, इतना बीमार रहता है कि मरी नहीं। लेकिन यीशु इस परिवार से प्रीति रखता है। हालेलुया, अद्भुत है, अद्भुत है। प्रभु उनसे प्रीति रखता है, वो हमारी दर्शन को जानता है। लेकिन वो गिर गए। यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रीति रखता था। उसकी बहन मतलब मरियम, मार्था मरियम और लाजर से यीशु प्रेम रखता था। 5 पद में लिखा। और 11 पद में प्रभु कहते हैं कि मेरा मित्र लाजर सो गया। मित्र यीशु मसीह का फ्रेंड था। फ्रेंड का मतलब बहुत टॉप लेवल का बिलीवर था। ऐसा नहीं, प्रभु को मालूम था कि इसको ब्रेन एवरेज हुआ है, ये अस्पताल में एडमिट है, वेंटिलेटर पर है। प्रभु को मालूम था सब कुछ। मेरा मित्र है, मेरा जानने वाला है। मित्र को सब कुछ पता होता है। ये यीशु हमारा मित्र है। यीशु भाई जितेंद्र का मित्र है, सब कुछ उसको मालूम है। हम लोग दुआ कर रहे हैं, चेन पर चल रहे हैं। बाई द वे, इस समय हमारी कलीसिया में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग 24 घंटे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। तब यीशु ने 14 बार, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया। लॉन्ग टाइम ऑफ अवेटिंग प्रेयर। एक दिन बिल्कुल साफ साफ, जब कल प्रशंसा ने पोस्ट में डाला कि बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, डॉक्टर CT स्कैन हो रहे हैं, पिताजी मुझे तो कुछ अजीब ही लगा। और वो बात हो गई। बहुत कठिन होता है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। When we are pleading before the throne of grace, प्रभु हम विश्वासी हैं, हम सबको जानते हैं। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया 4 दिन के बाद। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 4 दिन हम उनको रोकेंगे? बोलिए ईमानदारी से, बोलो ना। यू गेट माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये लोग ने रोका क्या? मरियम माता ने नहीं, दफना दिया ना ले जा करके। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पहुँच रहे हैं। 4 दिन हो चुका है। प्रेमी लोग प्रभु के, और लिखा हुआ है कि बहुत सी यहूदी आए हुए हैं। ये यहूदी तो यीशु मसीह के विरोधी थे, उनके काम खींचने वाले थे। बाद में काम खींचना शुरू भी कर दिए। पहले तो रो रहे थे, पहले तो मरियम मार्था के साथ मिलकर रो रहे थे, बहुत सिंपैथी दिखा रहे थे कि हम भी लोग तुम्हारे ज़्यादा मित्र हैं। यीशु जिसको तुम लोग अपना मित्र कहते हो, देखो 4 दिन के बाद आ रहा है। ये यहूदी पहले दिन से पहुंचे हुए मरियम माता के साथ मिलकर रो रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ही लोग तुम्हारे सच्चे कहरपा हैं, हम ही लोग मित्र हैं। तसल्ली आ नहीं रही है। कहाँ तसल्ली है? अभी 4 दिन हो गया, अभी भी मरियम रो रही है, अभी भी माता रो रही है। बिलीवर यीशु आया। यीशु अगर तू यहाँ होता, यहीं से सवाल शुरू होता है। प्रभु का काम करने का तरीका बहुत अजीब अद्भुत है। यीशु ने मार्था से कहा 21 पर, मार्था ने यीशु से कहा 21 पर, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यही है क्लाइमैक्स। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। बहुत बड़ा सवाल। अगर प्रभु चाहते कि लाजर ना मरे तो क्या वो मर जाता? नहीं मरता। मरता बिल्कुल सही कह रही है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब कि मेरा भाई मर गया क्योंकि तू सही समय पर नहीं आया। तो प्रभु को हम रास्ता दिखा रहे हैं, प्रभु को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप आने में देर किए हैं, तभी ये घटना घट गई। यही बात ठीक मरियम ने भी यीशु मसीह से कही, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता
के 32 पद में, मरियम देखते ही यीशु को उसके पाँव पर गिर पड़ी, तो बोली कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई। दोनों बहनों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है। कैसे एक ही सवाल दोनों बहनों के मन में उठ रहा है? पूरे टाइम ये 4 दिन और उससे पहले भी यीशु का इंतजार करके इसी एक सवाल पर वो ब्रूड कर रही थी, मनन कर रही थी, सोच रही थी, यदि प्रभु आ जाए तो ये नहीं मरेगा। उनको नहीं मालूम था कि प्रभु कह देगा तो तेरा दास चंगा हो जाएगा। इट्स अ गॉड ऑफ डिस्टेंस। ये प्रभु केवल मेरे छत के तले आने की जरूरत नहीं है, दूर से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। ये बात मरियम माता को मालूम थी। सवाल है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ये जो सिचुएशन थी 33 पर 30 कि यीशु ने उसको, मतलब मरियम उसको, सिंगुलर उसको और यहूदियों को, यहूदी और जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में व्याकुल हो गया। 35 पर यीशु भी रोने लगा उनके साथ। तो मौका खोज रहे थे यहूदी, कहते हैं कि देखो वो कितना प्रेम करता था। कुछ लोगों ने कहा कि क्या जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? बताइए, क्या ये हमारे दिल का सवाल नहीं है क्या? क्या हमारे दिल का यही सवाल नहीं है क्या? मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया, हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम आगे की स्टोरी को पढ़ चुके हैं। कल्पना करिए कि ये स्टोरी मालूम नहीं होती, ये पहली घटना होती है। प्रभु रोने लगा इस पूरे सीन को देख करके। उसने कहा कि तू विश्वास करेगी तो प्रभु के चमत्कार को देखेगी। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। बताइए, आप विश्वास करती हैं कि नहीं कि पुनरुत्थान के दिन हमारे पापा जी उठेंगे? यस, वी ऑल बिलीव कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेंगे। हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे, हम सब आसमान में प्रभु से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये हम सब का विश्वास है, हम सब प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु हमारा मित्र है, पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। बताइए, इससे बड़ा और क्या विश्वास चाहिए? इससे बड़ा और क्या विश्वास चाहिए? प्रभु ने लाजर को जिंदा किया। प्रभु रो रहे। आज भी प्रभु के दिल में दुख व्यथा है। आज भी प्रभु को रोना आता है प्यारो, जब हम ये सवाल करते हैं कि हे प्रभु, यदि ऐसा होता तो मेरे पापा नहीं मरते। यदि ऐसा हुआ होता, यदि हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते, यदि टाइम से ऑपरेशन हो जाता, यदि टाइम से ये हुआ होता या ऐसे हुआ होता। बताइए, ये सवाल हम लोग कितनी बार करते हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। प्रभु की डिक्शनरी में से यदि शब्द निकाल दीजिए, यदि शब्द इफ प्रभु की डिक्शनरी में नहीं है, या हमारी और आपकी डिक्शनरी में होगा। ये प्रभु को दुखी कर रहा था। When we question, यदि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। और तमाम वो चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, तुरंत हम उसको रिलेट करते हैं किसी पुरानी घटना से। यदि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। केवल यही बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम अपने जीवन की घटनाओं हम हमेशा अपनी असफलता को और अपनी विफलता को, अपने नुकसान को किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी कारण से जोड़ देते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। प्यारो, आज वो दिन है इस बात को, इस रहस्य को जानने का कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। गॉड इज सॉवरेन, ही रूल्स ओवर एवरी सिचुएशन, एवरी कंडीशन। इसमें यदि और ऐसा हुआ, इस बात की कोई जगह नहीं। क्या है? आज प्रभु हमको विश्वास के इस स्तर से कि मैं विश्वास करता हूं कि पुनरुत्थान के दिन मैं जी उठूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि
कि यीशु मसीह का जगमा का आगमन होगा तो मैं आसमान पर उठाए जाऊंगा। इस विश्वास के ऊपर प्रभु हमको ले जाना चाहते हैं कि हम सवाल करना बंद करें। जैसा अभी पढ़ के सुनाया ना, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, वो सर्वशक्तिमान है, उससे कोई सवाल नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, इस रहस्य को जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब समझेंगे कि व्हाई इट वाज द बेस्ट फॉर आवर ब्रदर टू गो टू हेवन एट दिस वेरी मोमेंट। शायद ये आज हमको नहीं समझ में आएगा, हम कहेंगे कि इनकी उम्र नहीं थी, लेकिन ये इनकी बिल्कुल अपॉइंटेड बेस्ट टाइम था कि अपने बॉडी को छोड़ करके और प्रभु के पास चले गए अनंत विश्राम में। जाने उसके अगर ये जीवित रहें तो क्या क्या घटना घटती। तो वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जन उठा लिया जाता है ताकि आने वाले कष्ट से बच जाए। बोलो बाइबल में लिखा है कि नहीं? बोलो प्रेम से प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको बेस्ट मान लो, वो जो कुछ हमारे लिए करता वो बेस्ट करता है। उसकी सत्ता में विश्वास करना, और यदि करके हम प्रभु से बात नहीं करते, वो जीवित थे तो हम आनंदित थे, वो प्रभु के पास चले गए तो भी हमारे आनंद में कोई खलल नहीं है। लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर इस परिवार को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपने विश्वास का एक अच्छा प्रमाण कलीसिया के सामने और पड़ोसियों के सामने रखा है। क्योंकि मैं जब से आपसे मुखातिब हुआ इस घटना के बाद मैंने देखा प्रभु की अद्भुत शांति आपके अंदर विराजमान है, विद्यमान है। कलीसिया भी देख रही है इस बात को, और आपका परिवार इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे हम हिम्मत के साथ मृत्यु का सामना कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु एक हारा हुआ दुश्मन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। तो चाहे हम जीवित रहें या मर जाएं, हम प्रभु को भाते रहें। जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूँ। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, हम लोग अपनी प्रार्थना करके, और जो चेहरा में जो लगा हुआ है कपड़ा उसको हटा देंगे, और जो लोग नहीं देखा है आप लोग साइड से सब होकर प्रार्थना के बाद साइड से होकर देख के फिर से हम लोग वहाँ जा सकता है। और उसके बाद में पहले एक और प्रश्न किया। कल रात हमें प्रसूता तक ठीक ढांचा मजबूत हुआ था, लेकिन कल से भी उनका तबीयत और बिगड़ गया, बीपी कम हो गया और तमाम प्रकार की समस्याओं के शरीर में आया। कल रात को लगभग 8:45 बजे के समय में वो प्रभु में सो गया। प्रभु जी आज आपके दास को एक अच्छा विदाई देने के लिए, एक अच्छा सर्विस पुनर्सर्विस करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे किया है। अलग गाँव से हम इकट्ठे लाया था। इसमें हमारे कलीसिया का विश्वासी लोग हैं, प्रिय परिवार के रिलेटिव्स लोग हैं, शना का कुछ दोस्त लोग हैं, स्कूल से कुछ स्टाफ लोग हैं, प्रभु के दास दासी लोग हैं। खुदा आज का सेवा शुरू से लेकर इस समय तक आप चलाया धन्यवाद देते हैं। ये हमारे आशा को बढ़ाता है। खुदा आप अभी बताया नहीं है, आप जल्दी आने वाला है। जब तो एक आवाज सुनेंगे, जितने लोग प्रभु में सो गया है वो जीवित रहेंगे। हमारे प्रिय भाई जितेंद्रवासी जीतेंगे। नाशवान शरीर एक अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। एक बड़ा बदलाव इस शरीर में होने जा रहा है। इसलिए कलीसिया मिलकर अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए हम लोग मिलकर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के दास को विदाई करेंगे। हालेलुया। यहाँ का भी तोड़ उन्होंने पूरा कर दिया है।
अभी प्रभु के दास हमारे बीच में वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग एक दिन उनके पास चले जाएंगे। हालेलुया। जो भी हमारे रखा हुआ गवाही, जो भी हमारे रखा हुआ नमूना, हमें हालेलुया, जो भी उनके सेवकाई बाकी है वो हमारे द्वारा वो सेवकाई पूरा होने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज का पूरा सर्विस को तेरा हाथ में लेते खुदा, जितने लोग यहाँ से पार्टी यात्रा करेंगे सबके साथ रहे और इस बड़ी दुख के बीच में भी प्रभु अपने सबको संभाले। हालेलुया। वहाँ का सेवकाई अच्छा से होकर हम लोग सही सलामत वापस अपने घर में आए। सारे आदर महिमा को लेते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम यीशु से करेंगे, पवित्र आत्मा का संग दिवस हम सबके साथ, विशेष करके हमें दुख में, शोक में, जो परिवार है, प्रिय लोग हैं, उन लोग के साथ हमेशा होती रहे। अपना हाथ लगा के 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष का वचन इसलिए बोला है कि चर्च का सेवकाई समाप्त हुआ है और वहां पर जाके हम ज्यादा समय सेवकाई करने के देंगे, बस मैं आयत पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मिट्टी दिया जाएंगे। और जो लोग प्लीज एक कपड़ा थोड़ा चेहरा से कपड़ा हटा दीजिएगा। जो लोग नहीं देखा है प्लीज आप लोग इस सेंटर से आ जाइएगा और कोई देखे हम लोग साइड से ऊपर जाइएगा। एक आखिरी भाई परिवार वाले बैठ सकता है थोड़ा सा।
आगे से पकड़िए, आगे पकड़े वही उधर भी आ रहा है ना। इसको जाना भेज दो, ऐसे पकड़िए इधर से, कोई ऑटो नहीं जाना चाहता आएंगे भाई, लड़को आ जाओ। पकड़ना पड़ेगा। सब लोग मिलकर गाए। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वायदा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वायदा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में। देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में। देखेगा सारा आइए जल्दी, भैया जल्दी आइए। कहाँ है? नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, ये विश्वास जो मेरा न होगा अधूरा, ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा मेरा वो होगा अधूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु के दास लोग, पास्टर से लोग आगे आइए। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसके 50 से लेकर, हे भाइयों मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नशवान अविनाशी की अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे।
और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुझे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निकाल लिया। हे मृत्यु तेरे जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानता हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारे प्रिय भाई जितेंद्र अलवासियस का सर्विस हम लोग आज शुरू से अपने घर से शुरू किया है और चर्च में लगभग 1 घंटा रख के और अच्छा से सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। अभी फ्यूनरल का सर्विस है। ये वचन हम जैसे सुना है, ये नाशवान शरीर बदल जाएगा, एक अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी पास विश्वकर्मा प्रार्थना में दुआ करें। ज्योति अनुग्रहकारी संस्थी परमेश्वर पिता, बड़े दिन तो अनुग्रह को आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके बड़े कार्यों के लिए आपने हमारे जीवन में हमारा विश्वास बना रहे। तो हम जीवित हैं प्रभु, दुनिया में हैं, अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार करते किसी प्रकार कोई ऐसी बात ना आए, किस प्रकार की अविश्वास से कमी, किस प्रकार की गड़बड़ी, किस प्रकार की दिक्कत, कोई कमी हमारे जीवन कर आए, परंतु हम सिद्ध और पूरे होकर तो हम आपके राज्य में जाने के लायक बन सकें। तो अपने आप को तैयार करते हैं। इस परिवार को आप अनुग्रह की आशीष मांगते हैं प्रभु, जो कमी हुई है प्रभु को कोई पूरी नहीं कर सकता, तो आपको कोई प्रार्थना करेगा, आपका शांति का आत्मा उनके हृदय विचारों को वो चले गए और अपने आगमन के लिए एक को तैयार करने के लिए बहुत सहायता होगा। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए हैं और प्रार्थना करते हैं पिता अपनी दया सारी बातें आपके नाम को प्रार्थना इसी के आखिरी एक और बाइबल के आज पढ़ के संजीव जोन पहला तेस्सलोनिके 4 अध्याय उसका 13 से लेकर पढ़े। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उनके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में मिले, और इस रीति से प्रभु के साथ इस प्रकार सबको इन बातों के द्वारा शांति दिया जाए। आमीन। और कोई है अभी तक देखा नहीं है, आके देख सकता है। उसके बाद बॉक्स बंद करेंगे। इसी के ऊपर में सरका देंगे ना, लेकिन नहीं सरकेगा। उस साइड लेके जाइए, उस तरफ लेके चलिए। नहीं सीधा जाएगा। देख इधर देखो, लोहे पे रख सकते हैं पैर, लोहे पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हटिए बाहर आइए, बाहर आइए, सीधा करिए, छोड़ी 2-4 लोग रोज में छोड़ी, हटिए बाहर, हो जाएगा।
उसका धीरे से रखो। पकड़ो राहुल भाई उधर। अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, अंदर रहेगा ना, और इधर लाए पट्टी पे आएगा। और आगे अरे वो सेट करेंगे। ये कहाँ जाएगा? ठीक है ना, इधर ये वाला देखते हैं। ठीक है ना, तो अभी हट जाएगा। क्या किया जाए? वो गुटके के अंदर है ना पट्टा, पट्टा गुटके के इसको अंदर भी है ना, टाइट करेंगे। अरे वो भी टाइट करेंगे। वो पट्टी पे ही आ रहा है ना, वैसा पे नहीं है। इस साइड देखिए वो गुटके ठीक है, ठीक है, उधर का देख लीजिएगा। हो गया? ठीक है, इधर ठीक है ना, और अंदर ये वाला देखो ना, लेकिन वहाँ नहीं लड़ेगा नीचे। इस साइड भी एक बार चेक कर लीजिए। इधर लगना चाहिए। जगह है ना, नीचे जाएगा ना, लड़ेगा नहीं। नहीं बहुत जगह उधर है ना। हाँ इधर है। वो कीजिए हाथ। ये देखो यहाँ तिरछा हो गया ना। उठाएं उठाएं, क्या बात? घुमा दीजिए। लगाइए लगाइए। और उधर जाना है। वो लगाइए, लगा दीजिए। रॉड लगाइए, उधर ले चलिए, उधर आगे ले चलिए। उसका इधर खींचो। और आगे जाएगा। चलिए, ठीक है, पट्टी पे आ गया फिर से। आगे कर लो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए। टाइट ना ना। अरे वो करेंगे टाइट वहाँ से। तुम छोड़ दो। ठीक है, अब निकल जाएगा। लेपना थोड़ा सा इधर कर दीजिए। ठीक है, आगे का इधर अच्छा जा रहा है। अरे वो अभी उठाएंगे ना। क्या करें, हटाएं? चलिए उठा। प्रभु का अंतिम संदेश सुने। जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के किनारे खड़ा था, ठीक है, ठीक उसने मेरे निकल गया दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों स्वर्ग की ओर उठा करके सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खाकर ये कहा कि यह दशा कब तक बनी रहेगी और पवित्र प्रजा की शक्ति कब तक टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। मैं सुनता तो था परंतु कुछ समझता नहीं था। ये मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे, वक्त हो जाएंगे, और जो बुद्धिमान हैं वही इस बात को समझेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर अंत तक पहुंचता है। तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन अंत के दिनों में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। भाई जितेंद्र को हम मिट्टी के हवाले करते हैं इस विश्वास के साथ कि वो विश्राम करने के लिए पहुंच चुके हैं, और अब अंत के समय में वो पुनः इसी जगह पर खड़े होंगे। बॉक्स को अंदर रखा जाए। अब वो तो एक साथ ही जाएगा। हल्का सा सरकेगा ना, उधर से स्लिप करेगा, उधर से स्लिप कर रहा है। ये वाला पूरा टेढ़ा जा रहा है।
सीधा हो जाएगा नीचे सीधा हो जाएगा। जब रखेगा तो रखाएगा तो सीधा ही रखाएगा, सीधा हो जाएगा। जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए, सीधा चला जाएगा। आ जाएगा हो गया ईट पे आ गया, एकदम सही आया। सही नहीं आया, ईट पे आया है। अच्छा। वो ईट पे उसी के लिए रखा गया भैया कि नीचे वो दोनों साइड पे आ गया, पट्टा ईट पे आ गया, पट्टा ईट पे आ गया। हल्का से उठा दोनों उठा रहे हैं ना, खींच लेंगे अभी। अंशु पे लगी उधर से, दोनों उठा के इधर करना पड़ेगा थोड़ा सा। उठाइए उधर से, इधर मत करिए, उधर लेके जाइए भैया, इधर मत करिए, उधर लेके जाइए, उधर जगह है, उधर खींचो पीछे तरफ। अभी बढ़िया, अब फ्री है। हाँ ठीक है, खोलिए यहाँ से, पूरा खोलिए। हाँ छोड़ाइए, लपेट लीजिए, निकालिए बात हटाए ना इसको। इधर हटाइएगा। रुको रुको रुको, फिर मत उठाओ। जी भैया, मनुष्य मिट्टी से बना है, इसलिए वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो जीवित होती है, वो पिता के पास रहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वही जीवन और आत्मा में। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए भाई जितेंद्र को मिट्टी के हवाले करते हैं। मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल और राख को राख। बाकी लोग भी सिंबॉलिक तरीके से मिट्टी डाल सकते हैं। शेड में आइए हम लोग प्रार्थना करें, विशेष करके परिवार के लिए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तेरे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रिय भाई जितेंद्र अंद्रासिस के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। 50 साल हमें यहाँ रहने के लिए खुदा आपने अवसर दिया है। उनके सारे अच्छा गवाहियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके दास जो हमारे लिए दिखाया उस रास्ता को हम देखकर और भी हम आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के राज्य की महिमा होने के लिए खुदा आप सहाय करें। विशेष करके करण सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना के लिए जोड़ के लिए प्रार्थना करते हैं, सन्ना के लिए प्रार्थना करते हैं। उस परिवार में प्रभु यीशु शांति प्रदान करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, परसों के शाम के समय में जो हमें थैंक्सगिविंग सर्विस होने जा रहा है, हमें प्रभु उसमें एक जो मेमोरियल सर्विस होने जा रहा है उसमें तेरी आशीष होने जा रही है। सारी बातों को तेरे हाथ में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का संग भी और सौभाग्य हम सबके साथ, विशेष करके ये परिवार के साथ हमेशा होते रहे। हाथ उठा के 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परसों शाम को 6:30 बजे यूनियन चर्च में मेमोरियल सर्विस किया जाएंगे, तो आप सब लोग स्वागत है। और 6:30 बजे आ जाएंगे।